हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मेरा नाम हुआ सचिन और आज हम आप लोगों के बीच आए हैं। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले दोस्त बोलना चाहते हैं कि जितने भी हमारे ग्रुप में रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में सेट मारने के लिए बच्चे आते थे, उन लोग को सत्य सत्य नमस्कार करता हूँ। और जिस टाइम में सेट चलता था उसी टाइम में आपका ग्रुप में सेट डाल दिया जाएगा और 1 घंटा का समय रहेगा। उसमें आपको 1 घंटा के बाद जिनसे अगर मैथ में या जिनको मैथ में प्रॉब्लम होगा वो अपना मैथ देख सकते हैं। तो उसी का आज हम सोल्यूशन लेके आए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इससे पहले दोस्त मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा कि तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है। क्यों गुमसुम गुमनाम बैठे हो, क्यों गुमसुम गुमनाम बैठे हो। उठ पहचान अपने आप को, उठ पहचान अपने आप को। तेरे अंदर भी तूफान बैठा है। क्या बैठा है? तेरे अंदर भी तूफान बैठा है। दोस्त आप लोग बैठे मत, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल एक दिन ना एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार पढ़िए। इससे आपका क्वेश्चन क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इसमें बोला गया क्या है कि 60 बच्चों, बोला गया है कि 60 बच्चों की एक कक्षा में 25% लड़कियां हैं और इनमें से कितना 20% लड़के तथा 20% लड़कियां पिकनिक पर क्या करते हैं, गए। तो ज्ञात करें कि उस कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पर गए हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्त, आप लोग को समझा देते हैं कि जिस तरह मैं क्लास चलाता हूं तो वहां उस क्लास में जितने भी बच्चे होंगे उसमें से कुछ परसेंट बच्चे, मान लेते हैं कि लड़कियां, जैसे इसी जो टॉपिक आपको दिए हैं तो मान लेते हैं कि 25% बच्चियां को जो होंगी वो लड़की होंगी। और क्या बोला कि इसमें से 20% बच्ची आपको कहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाती है। और क्या बोला कि पिकनिक पर गए और लड़के भी कितना है, इनमें से 20% भी जाता है। तो लास्ट में क्या बोला कि दोनों मिलाकर कुल कितने बच्चे होंगे जो आपको पिकनिक मंगाने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें दिया गया है कि कुल संख्या लड़की का दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लड़की का निकालिए कि लड़की की संख्या क्या निकालेंगे। सबसे पहले आप लड़की का परसेंटेज का संख्या निकाल दीजिए। तो कितना दिया गया है, बोला गया कि 60 बच्चों, बच्चा बच्ची मिलाकर तो पूरा होते हैं, कक्षा में बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उसी में बोला कि 60 बच्चों में 25% लड़कियां हैं। कितना है? 25% लड़कियां हैं। यानी 60 का 25%, 60 का 25% यानी 25 चौके 100 और 15 चौके 60, यानी कितना हो गया 15। यानी इतना जो आपका होगा टोटल क्या होगा, लड़कियां होगा। तो जब इतना 15 आपको लड़की निकल गया तो 60 में से 15 घटा देंगे तो 45 तो लड़का बच जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए कि लड़का की संख्या बराबर कितना, 45 माइनस 15, यानी कितना बच गया, सॉरी 60 ना, यानी 60 माइनस 15 बराबर कितना, 45। यानी इतना टोटल निकला क्या आपको, बच्चा यानी कि लड़का निकल गया। ठीक है, तो इसका परसेंट निकाल लीजिए फिर कि 20% इसी पर जाता है। तो 45 का 15 कितना 20% कि 20% लड़के और लड़कियां भी जाती है। तो 45 का 20% लड़का कहाँ पिकनिक मनाने जाता है। ठीक है, लिखिएगा कि 45 जो बच्चा, इसमें आपको 20% बच्चा जो है लड़का वो कहा जाता है पिकनिक मनाने। यहां लिखिएगा कि पिकनिक मनाने लड़का। ठीक है, ये लड़का का निकाल रहे हैं।
तो 45 का 20%, यानी 20 5 100 9 5 45, यानी लड़का कितना निकल गया 9% आपको कौन जाएगा, लड़का जाएगा। तो 15 में कितना, 15 का 20% निकाल लेंगे तो लड़की भी जाएगी। तो यहां से लिखिएगा कि लड़की जाएगी, लड़की जाएगी पिकनिक मनाने जाएगी। तो कितना लड़की निकला 15%। तो 15 का अब कितना परसेंट जाएगी, तो यहाँ पे दिया गया है कि 20% लड़की भी जाएगी। तो 20% इसका निकाल देंगे, यानी 15 का 20% कितना हो गया, यहाँ से काटिए 5 बार में, इससे काटेंगे कितना बार में, यानी कि 3। लड़का जाएगा 9 और लड़की जाएगा 3। तब पूछा क्या कि टोटल कितना बच्चे जाएंगे, वो भी परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल निकाल दीजिए कि टोटल बराबर 9 गो लड़का और 3 गो लड़की जाएगी, यानी कितना 12% जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 12% जाएगा। तो इसका परसेंट निकाल लीजिए कि 12 बट्टा, ये परसेंट में नहीं आया था, पूरा टोटल कितना आएगा कि 12 टोटल विद्यार्थी जाएंगे। तो पूछा परसेंट में कितना जाएंगे, तो 12 का यानी 12% का 60 निकाल लीजिए। तो 12 बट्टा 60 और गुना कितना, क्यों 60 से गुना बट्टा क्यों किए, क्योंकि पूरा बच्चे जो थे कि 60 पर बच्चों की संख्या है। तो 12% में किसका निकलेगा, तो 60 का निकलेगा, यानी 12 बट्टा 60 और गुना में कितना परसेंट का मान 100, यानी 12 25 60 है, और यहां से काटिए कितना बार में, यानी 20 बार में, यानी कितना परसेंट जाएंगे, तो आपको 20% बच्चा जो होगा टोटल मिलाकर जाएंगे कहाँ, पिकनिक मनाने के लिए। ठीक है, कहाँ जाएंगे, पिकनिक मनाने के लिए 20% बच्चा जाएंगे। यानी इसका जो आपका दोस्त ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, यानी कि 20% बच्चा आपको कहाँ जाएंगे, पिकनिक मनाने। बच्चा में दोनों आ जाएगा, बॉय और गर्ल दोनों मिला के ही तो जाएंगे वहां मनाने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन आज का फर्स्ट का चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन होगा 20 होगा, यानी 20% बच्चा कहाँ जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्त मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो बीच में कमेंट सब्सक्राइब न करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लास्ट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन बीच में कभी नहीं ध्यान दीजिएगा, कि जो बताएंगे उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार काटा जाए कि तार का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े की लंबाई का कितना दिया गया है, यानी कि 2/3 गुना हो तो तार की दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है कि दूसरे तार के टुकड़ा की लंबाई आपको दिया गया है, तो फर्स्ट को क्या मान लीजिए, इसमें नहीं दिया गया है तो हम x या नाम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लीजिए, क्या लिखिएगा कि दूसरे टुकड़े, यहां लिखिएगा दूसरे तार के टुकड़े की लंबाई बराबर x। ठीक है, x मान लेते हैं। तो दूसरे टुकड़े को x में कितना दिया गया है कि 2/3 गुना, कितना 2/3 गुना, यानी कि 2/3 गुना x का ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला कि 20 मीटर लंबे तार को बराबर में क्या चीज कर देंगे, यानी कि 20 मीटर लंबे तार को यहां से कर लीजिए, कितना हो गया, यानी कि 5x अब कितना बट्टा में 3 बराबर 20 होगा ना। यहां से एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 3 आएगा, 3x और प्लस में 2x, यानी कि 5x हो गया जी, हो गया ना। यानी 5x/3 बराबर कितना 20,
तो यहाँ से निकालिए कि x बराबर जाएगा भाग में है तो गुना में, यानी कि 20 गुना कितना हो गया 3 हो गया, आई बट्टा में तो 5 आएगा यहाँ, यानी कि 5 यहाँ से काटिए कितना बार में 5 के 20, यानी x बराबर जो आपका होगा कितना यानी 12, यानी कि दूसरा जो तार की लंबाई होगा तो कितना होगा आपको 12 मीटर का तार होगा, कितना होगा 12 मीटर का तार उसका लंबाई होगा तार का, यानी इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, यानी कि 12 मीटर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्त, कितना निकला 12 मीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइएगा, अब इसमें क्या बोला गया है थर्ड में कि 10% वार्षिक दर से, देखिए यहाँ पे आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी है और साधारण ब्याज भी दिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि 10% वार्षिक दर से 3 साल की अवधि के लिए, कितना साल 3 साल के लिए बोला है ना, कि 3 साल की अवधि के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया गया कितना है तो 620 रुपया हो, तो कितना कि धनराशि, धनराशि के मतलब कहने का मतलब अर्थ क्या हुआ यानी मूलधन, दोनों का मूलधन बीच का अंतर में वही निकालना है ना। तो आप लोग जानते होंगे कि दोनों धनराशि अगर पूछे तो किसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है फार्मूला, और नहीं तो एक और ट्रिक बता देंगे दोस्त, देखिएगा लिख लीजिएगा कि दोनों का अंतर, 2 बरस का अंतर दिया गया है, 2 बरस का ही पूछा है ना इसमें। ठीक है, कि दर से 3 साल का, सॉरी 3 साल का पूछा है, तो यहां लिखिएगा कि 3 साल का अंतर, 3 साल का अंतर बराबर क्या होता है कि वह, यानी कि अंतर बराबर लिखिएगा यहाँ पे, सॉरी यानी कि अंतर बराबर कितना, यानी पहला r बट्टा में 100 के पावर n, यानी कि पहला में कितना n पर जाएगा 2, यानी यहाँ पे n के जगह पर 2 और गुना कितना यानी तीसरा साल तो 3 इंटू कितना यानी कि r बट्टा में 100। ठीक है, इतना समझ में आया, ये आपका हो गया 3 साल का अंतर। जो बच्चे हमारे ग्रुप में या हमारे क्लास में पढ़ते होंगे तो उनको मैंने ये फार्मूला बताया था कि 2 साल और 3 साल का फार्मूला बता दिया था। ठीक है, उन लोग के लिए अच्छा है और उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्वेश्चन को मूंद कर सबसे पहले बनाए आप, उसके बाद मेरा फार्मूला देखें, और बाकी बच्चे जो होंगे मान लेते हैं कि इससे याद भी नहीं होगा तो उन लोग अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 3 साल के पूछा है, यानी अंतर आपको दिया गया कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 620 रुपया है, यानी कि 620 बराबर कितना r माने परसेंट, 10% के लिए तो 10 बट्टा में 100 के स्क्वायर हो जाएगा और गुना कितना 3, यानी कि 3 + 10 बट्टा में 100 हो गया। चलिए 620 बराबर कितना हो गया, इससे काटेंगे यानी 1 बट्टा 100 गुना कितना यानी कि 10 × 30 और 31, यानी कि 31 बट्टा में हो गया 10 हो गया। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए आप, यानी कि 620 और गुना, अब देखिए जाएगा बट्टा में है तो गुना में इधर आएगा, यानी कि 100 गुना 10 और बट्टा में कितना हो जाएगा यानी 31 जो है इधर बट्टा में आएगा, यानी कि 31। अब देखिए 31 दूना कितना होता है 62, कितना 62, तो 31 में 2 से काट दीजिए यानी कि 20 बार में कटेगा तो कितना हो गया पूरा ही कि 20,000 हो गया। ये अंतर का मूलधन निकल गया दोस्त, क्या निकल गया अंतर का मूलधन कितना निकल गया तो 20,000 निकल गया। ठीक है, यानी इसका जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका D4, यानी कि 20,000 होगा, क्या होगा
20,000 होगा। ध्यान से देखिएगा, 3 बरस का अंतर हो गया, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गई, आगे पढ़िएगा कि उमेश ने एक घड़ी, बोला गया कि उमेश ने एक घड़ी 5% घाटे के साथ बेची। कितना पर? पहले बेचा 5% के घाटा पर बेची। यदि उसने इसे 27 रुपया ज्यादा लेकर बेची होती तो उसे 7% की लाभ प्राप्त होता। क्या होता? बोला गया कि पहले का 5% की घाटा पर बेचता, सॉरी हाँ घाटे पर बेचता, तो उससे कितना 27 रुपया ज्यादा लेकर बेची होती तो उसने 7% की लाभ प्राप्त होता। तो घड़ी का कीमत निकाले, घड़ी की कीमत निकालना है, ठीक है। तो अंकित मूल्य इसमें क्या मान लीजिए आप? x मान लीजिए, ठीक है। कीमत निकाल लीजिएगा, यानी सीपी इसको मान लीजिए क्या चीज? x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला कि इतना घाटा पर बेचता है, पहले 5%, उसके बाद कितना बोला कि 7% लाभ पर। नहीं तो x नहीं मानना है तो कितना? सबसे पहले 5% के घाटा पर, यानी कि 100% में से 5% चल गया तो 95% बच गया। दूसरा बोला कि 100 में ही कितना, यानी कि 7% लाभ पर, तो 7% जोड़ दीजिए, यानी कि 107%। दोनों का अंतर कितना हो गया? यानी कि 12% का। 107 में से 95 जाएगा तो 12% हो गया। अब क्या बोला कि 27 रुपया ज्यादा मिलता, यानी कि 12% बराबर 27, ठीक है। अब कितना में? यानी कि 12 गुना में कितना परसेंट का मान? 100, ठीक है। अब यहां से निकाल दीजिए, इससे काटेंगे तो काटिए कितना बार? 50 बार में, ये हो गया 6 बार में, 3 बार में हो गया, ये हो गया आपको 25 बार में। यहाँ से काटिएगा तो 9 बार में, और 25 नामा कितना, यानी कि 225 रुपया। 225 रुपया क्या निकला? इसका कीमत निकला। किसका कीमत निकला? तो आपका घड़ी का कीमत निकल गया, आपको 225 रुपया निकल गया, ठीक है। यानी इसका जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि 225 रुपया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं कि से मैथ थोड़ा हार्ड है, लेकिन मैथ हार्ड नहीं है। जिनसे नहीं बनता है तो बोले करें कि हार्ड है, और बनने के बाद हर कुछ आसान होता है। ऐसे भी बोला गया है कि मंजिल को पाना इजी नहीं है, आसान नहीं है। अगर चाह जाते हैं तो मंजिल आप ले सकते हैं, और बीच में भाग जाते हैं तो मंजिल कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी बंदी है कोरोना की वजह से, आप लोग घर पे ही रहें, घर पे ही मेहनत करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़िएगा आप लोग। बोला गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी किताब 891 रुपये में बेची और उसे इस प्रकार लागत के 1/10 का मुनाफा हुआ। उस किताब की लागत क्या होगा? दोस्त यहाँ पे किताब का लागत पूछ रहा है, और बोला गया कि एक व्यक्ति ने अपनी किताब 891 रुपया में बेची होती तो इस प्रकार लागत। सबसे पहले इसमें दोस्त आप मान लीजिए कि लागत जो होगा आपका कितना माने होंगे? x मान लीजिए। लागत कुछ भी मान लीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो लागत में आप क्या मान लीजिए? x, यानी कि लागत बराबर क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और x में ही कितना बोला कि 1/10 का मुनाफा होता है। कितना होता? 1/10 का मुनाफा होता, यानी कि x में ही ना मुनाफा होगा 1/10 होगा। अब बराबर कितना? यानी कि 891 रुपया बेची, यानी कि 891, यहाँ से निकाल लीजिए कितना, यानी 11x/10, यानी कि 891, यानी x का हमको मान निकालना है। तो 891 गुना कितना, यानी कि 10,
ये आएगा इधर बट्टा में, यानी 11। 11 से काटिए 88 बार में, यानी कितना हो गया, 88 बार में ही ना, सॉरी 88 हो गया, एक 11, यानी एक इतना, यानी x बराबर कितना निकल गया, 810 रुपया। क्या चीज में निकला, ये रुपया में निकला, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है ना। इसमें बोला गया था कि मुनाफा क्या होगा, तो किताब का लागत मूल्य ज्ञात करना है, यानी 810 रुपया आपको किताब का लागत मूल्य होगा। इसका जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, यानी कि 810 रुपया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्यानु बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है जी। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु में है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर 1/4 मध्य बिंदु में है। त्रिभुज में पूछा गया तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार और गुना में ऊंचाई, ठीक है। यहाँ से लिख लीजिए कि 1/4 और 1/2 गुना कितना, आधार में आपको दिया गया है 6 है और एक कितना है 8 है। यहाँ से काटिए 3 बार में और एक काटिए 2 बार में, यानी 3 दूना कितना निकल गया 6, यानी कि भुजाओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, तो क्षेत्रफल की संख्या जो आपका होगा वो आपका 6 होगा। कितना होगा, क्षेत्रफल की संख्या आपका 6 होगा, यानी इसका ऑप्शन जो आपका होगा ऑप्शन नंबर B2 होगा, यानी 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। चलिए दोस्त, आज का मेरा वीडियो इतना ही रहा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कमेंट कर भी दीजिएगा कभी कभी, ठीक है।